तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया अभी, आर्गुमेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले बताया आपको मैंने, सबसे मेन फॉर्मूला बताया डिफरेंशिएशन का जो आपको यूज़ होगा डिफरेंशिएशन में। अच्छा अभी और भी ऐसे फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको भी नहीं बताया, अभी एक साथ सब बता दूंगा ना तो याद करने में बहुत दिक्कत आएगी। जहाँ पे आपको यूज़ पड़ेगा मैं आपको कॉर्नर बनवा दूंगा, आप उसे वहीं लर्न करना और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, आपके दिमाग से कभी हटेगा नहीं। थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करते हैं। तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन बता दिया। आप एग्जांपल लेता हूँ सपोज, अच्छा आपको सारी चीज़ पता, चलो बताता हूँ आपको मैं। सपोज करिए कि आपको अपनी स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे बोलो ना रे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबको पता है। स्पीड में डिस्टेंस रखते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सबको अंतर पता है। डिस्टेंस क्या होता है, सपोज अगर आपका कोई बॉडी है वो आपका ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक गया, तो उसकी होल जर्नी जितनी होती है हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन सपोज आपका ए से बी गया, देन आपका सी गया बॉडी, ठीक। अब अगर मैं पूछूं, तुम ध्यान सुनना, सबको पता होगा फिर ये बात ध्यान सुन लो, कभी हम लोग सब लोग छोटी गलतियों से एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है, ये बात ध्यान देना। बड़ी गलतियां तो सब करते हैं, पर जब इंसान छोटी छोटी गलतियां करना शुरू करता है ना तो नंबर कम होना शुरू होते हैं उसके। फिर सपोज एक बॉडी हमारी ए से बी पे गई, फिर सी पे गई। अब मैं पूछूं इसने डिस्टेंस क्या ट्रेवल की, तो आप कहोगे ये पूरा पाथ, ये पाथ, ठीक। अब बात है डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या थी, ये है उसकी फाइनल पोजीशन, ये उसकी क्या थी, इनिशियल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वहाँ पे क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी हमें डिस्टेंस नहीं मतलब होता है, हमें डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है। ये हो गया हमारे स्पीड का फॉर्मूला, ये हो गया हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्या कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल सा है, इसमें कुछ सब कुछ पता होगा, फिर भी नहीं पता तो आप पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर बात कर ले क्या किसकी, हम लोग एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ हम वेलोसिटी में चेंज देखते हैं, अपॉन टाइम करते हैं। चलिए ये तो हमने पढ़ा था 11th में। अब तुम लोग पूछोगे सर आप कहना क्या चाह रहे हो, वैसे तुम्हें बहुत पहले से पता है। यहाँ पे नया चीज़ ये है कि इसको हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्म में देखते हैं कैसे हम लोग यूज़ होगा, ठीक। चलिए देखते हैं। सपोज ये हमारा क्या है, यहाँ पे आप इसे डैश कर लो डिस्प्लेसमेंट को, स्पीड का भी साइन सेम लग रहा है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की, तो आप ये लिख लेना, अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो मैंने वहाँ पे क्या था कि अच्छा ये जो फॉर्मूले हैं हमेशा कब यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे आपके वेरिएबल्स ना दिए गए हो, पर ये जो फॉर्मूला है ना आप हमेशा यूज़ कर सकते हो। डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखोगे तो ds/dt। जब पर किसका फॉर्मूला है आपके, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, क्या ds/dt। सपोज आपको डिस्प्लेसमेंट जो है आपको t की टर्म से वेरी करके दिया गया है, सपोज अब मैं बताऊंगा इसका यूज़ कैसे करना है आपको। अब पहले आपको एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ, फिर आप बताऊँ कैसे कैसे यूज़ कैसे करना है, क्यों मैं बता रहा हूँ ये आपको, फालतू का नहीं पढ़ा रहा ना। मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, dv/dt, ठीक। ये हो गई मोटा मोटी बात कि चलो आपको ये बेसिक, ये आपको जो बेसिक फॉर्मूला होता है काइनेमेटिक्स में, कि चलिए सर हमें ये तो आपने बता दिया। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें पता भी था, देखा बहुत अच्छी बात है, तुम्हें पता था या नहीं पता था, आपको आता है आपको नहीं आता, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एग्जाम में कर लिए तो आप बेस्ट हो, नहीं कर पाए तो फिर आपको नॉलेज किसी काम की नहीं है, ठीक। तो हमें ये पता है वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है, ds/dt, एक्सेलरेशन का क्या, dv/dt। हमें ये दो बातें पता है। अब सब लोग सर आप बताना क्या चाह रहे हो हमें, मैं कह रहा हूँ देखो मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया कि वेलोसिटी फॉर्मूला क्या हुआ, ds/dt। आपको तो वैसे फॉर्मूला पता है ना क्या होता है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने वहाँ वही लिखा है, बस डिफरेंशियल इसके फॉर्म में लिख दिया है। एक्सेलरेशन का चेंज हम लोग डेल्टा दिखाते हैं, स्मॉल वेरी स्मॉल चेंज लिया है तो dv/dt होगा, हमें ये फॉर्मूला पता है। अब बोलते बताता हूँ आपको यूज़ कैसे करना है डिफरेंशिएशन में। सपोज आपका एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है
वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? सपोज आपका दिया है क्या 3t की पावर 3 प्लस 4t की पावर 2 प्लस आपका सपोज 5t प्लस 6। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ फॉर्मूला बताना आपको भूल गया था कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। मतलब कांस्टेंट क्या बोलते हैं? कांस्टेंट कोई भी चीज़ कांस्टेंट कब बोलेगी? मैं बोलूँ आप 11 से लेकर 12th में आ गए, आपकी परफॉर्मेंस कांस्टेंट है, मतलब आप में ना इंक्रीमेंट हुआ है ना डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब आप चेंज नहीं हुए हो। 6 जैसे वैल्यू है, ये क्या है? आपकी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? सिंपल सा 0। अब आते हैं, हमसे पूछा कि ये बताइए कि वेलोसिटी बताइए आप। हमने कहा बता तो देंगे। उसने कहा वेलोसिटी आप उस समय बताइए जब आपका टाइम क्या हो। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आप देखो डिफरेंशिएशन का यूज, जो आप जो इक्वेशन पढ़ते हो काइनेमेटिक्स वाले, s इक्वल टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये सब आपको यहाँ नहीं काम आने वाले, क्योंकि वो तभी होते हैं यहाँ पे जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक बात तो ये है। अच्छा, आपको एक बात अभी और बतानी है मुझे, बहुत अच्छी बात है, आपको इसके बाद बताता हूँ। पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें हमसे पूछा वेलोसिटी निकालनी है टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, हमें डिस्प्लेसमेंट ये दिया गया है। ठीक, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। अब मेरे को बोला वेलोसिटी निकाला, मैं डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, मैंने देखा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अब मुझे पता है जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है क्या है, ds/dt, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा टाइम के साथ वेरी करे तो हम ये फॉर्मूला लगा लें। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट यहाँ टाइम के साथ वेरी कर रहा है, हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी भी तो बताया तुम लोग को, v इक्वल टू क्या होता है ds/dt। बस वही करना, देखते जाओ क्या कर रहा हूँ मैंने वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है, मैंने फॉर्मूला लिखा d/dt। अब डिस्प्लेसमेंट जहाँ हमें क्या, यहाँ पे ds हमारा डिस्प्लेसमेंट ना रहे तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया क्या 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। बस समझना मैं कर क्या रहा हूँ, ध्यान से देखो एकदम। आपने वो फॉर्मूला याद करो, मैंने x की पावर 7 बताया था, x की पावर 7 बताया, 7 आपने यहाँ लिखा, एक पावर माइनस कर दिया था, याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो यहाँ देख लो, छोटा सा बता देता हूँ। यहाँ देखो, मैंने बताया था आपको कि d/dx अगर आपका x टू द पावर 7 था, मैंने क्या किया था 7 को आगे लिखा, x सेम लिखा, इसकी में से एक माइनस कर दिया 6, मैंने यही किया था ना। अब देखो यहाँ कैसे करना है, बस आपको सेम यही का करना है। मैंने फिर से d/dt, अब मैं इसके ऊपर डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। आप कहोगे सर कैसे करोगे? मैंने कहा कुछ नहीं करूँगा, मैं इसकी पावर जो है मैं आगे लिखूँगा। अब यहाँ 3 लिखा हुआ है, आगे लिखूँगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 चीज़ें कितना होता है? आप कहोगे सर 9 होता है। मैंने कहा लिखना, फिर सोच क्या रहा है, 9 लिख दिया। अब मैंने कहा था पावर में से कम भी करना है तुम लोग को, तुमने कहा ठीक है कर देंगे, एक माइनस कर दिया 3 में से, एक गया, क्या हो गया आपका 2 बचा यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? अब फिर सेम चीज़ यहाँ भी करूँगा, बीच में प्लस है, प्लस मैंने साइन लगा दिया, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। जो पावर मैंने आगे लिखा तो 4 में 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 8, लिख दिया 8। पावर में से कम भी कर दूंगा t प्लस, अच्छा यहाँ 5t लिखा हुआ है बच्चा लोग, मुझे ये बताओ इसमें जब कुछ नहीं लिखा तो पावर कितनी मानी जाती है? 1। अब मैं यहाँ 1 आगे लिखूंगा, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा? बोलो 5 में 1 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? कोई नहीं बोलेगा, 5 ही ना आएगा मल्टीप्लाई करोगे तो। अब t की पावर यहाँ 1 थी, मैंने कहा पावर में से 1 माइनस भी आपको करना है। अब किसी की पावर में से 1 माइनस करोगे 0 आएगा। और किसी भी कोई भी एक मतलब बेसिक चीज़ है, फिर भी देख लो, जो देखो अगर किसी को कुछ नहीं आता है ना, इसमें शर्म करने कोई बात नहीं होती है, पर आपको ना आए, आप साइलेंट हो, आप नहीं इसको सीख रहे हो, वो चीज़ गलत है। किसी की पावर अगर 0 हो मतलब उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब t की पावर 1 थी, 1 में से मैंने 1 माइनस भी किया, कोई डिफरेंशिएशन का रूल था हमारे, तो 0 पावर हो गई, ये हमारा 0 हो गया, ये चीज़ 0 हो गई, और जिसकी पावर 0 हो जाएगी मतलब कितना हो जाएगा 1, यहाँ से 5 बचा। अब ये 6 हमारा कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमेशा 0। तो हमें हमारे पास क्या बचा वेलोसिटी का फॉर्मूला 9t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 5, बस सिंपल सा है।
अब हमें वेलोसिटी कितने पूछी गई थी, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में पूछी गई थी। अब करना क्या है आपको, बस t की जगह आपको 2 रखना है, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो हमने अपना वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल लिया चुपचाप। अब हमें वेलोसिटी कितने सेकंड में पूछा है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, यहाँ बस 2 रखना चला जाना है। हमारा क्या फॉर्मूला बना था हमारा, हमें t की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड निकालना है, तो हमने t का 2 रख दिया। एक मिनट, हमारा क्या था 9t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 5, ये था हमारा। इसको यहाँ पे ऐसे सेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। आपको t के बराबर 2 पे निकालना है, मैंने यहाँ 2 रखा, 2 का स्क्वायर करूँगा 4 आ जाएगा, 9 4 जा 36, यहाँ t की वैल्यू 2 रखूँगा, 8 2 जा 16 प्लस 5, खत्म। सॉल्व करो, आपका आंसर आप उसे ऐड कर लो, आपका 6 6 12 हो जाएगा, 6 6 12 5 17 7 1 1 2 4 4 5, ये आएगा। आपको वेलोसिटी यूनिट पता है क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, खत्म यार। इसमें मतलब क्या मुश्किल था इसमें, कुछ नहीं, कुछ हो गया आपका ये। तो आप देखो मैंने सब आपको क्या क्या मैंने आपको बताया इसमें, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट का, देखो मैंने आपको बेसिकली डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, लेकिन आप ध्यान दो मैं आपको 2 फॉर्मूले बताया वेलोसिटी के, v इक्वल टू ds/dt, a इक्वल टू dv/dt, बस उसमें आपको ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया था। और आपको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, ds/dt, आपको ये पता है इतना, ये आपको यहाँ पता था। आपको s दिया गया है, आपने देखा s टाइम के साथ, s देखो एक बात और, s देखो टाइम स्पैन पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे मतलब वेरी कर रहा है। हम ये फॉर्मूला लगा देंगे वेलोसिटी का, v इक्वल टू ds/dt, s की हमने वैल्यू रखी। और आपको सबसे जो मैंने मेन फॉर्मूला बताया था ना, जिसकी पावर आगे लिखो एक माइनस करो, बस खत्म करो। यहाँ 3t स्क्वायर था हमारे क्वेश्चन में, इसकी एक पावर मैंने आगे की, 3 से 9 होगा, पावर में से कम 2, खत्म। अच्छा, हम लोग के सर एक बताते थे, हम लोग जो पढ़ते थे सर से, उन्होंने मतलब मोटा मोटा कॉन्सेप्ट एक बताया था कि डिफरेंशिएशन में हमेशा एक पावर कम होती है और इंटीग्रेशन में पावर एक हमेशा ज़्यादा होती है। ये एक लेमैन लैंग्वेज, कुछ ना समझ में आएगा ही ना, तो बस ये ध्यान देना। आपका देखो एक क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, और आपको डिफरेंशिएशन भी समझ में आ गया। बस इतना बताओ, उतना करिए, आपका एकदम से क्वेश्चन बनेगा नीट एग्जाम में। और ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में अभी भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम आउटडेटेड क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आपको हर कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं किसी न किसी साल। अब कब आपका क्वेश्चन टकरा जाए, किसने पेपर देखा है। चलिए, आपकी हो गई आपकी बेसिक डिफरेंशिएशन की नॉलेज। आपको मैंने बताया कुछ नहीं आता, आपको सिर्फ 2 फॉर्म, आपको बस मुश्किल से 3-4 चीज़ें आती हैं डिफरेंशिएशन में। साइन एक्स का क्या होगा आपका कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा आपका माइनस साइन एक्स। और आपको जो मेन जो फॉर्मूला था मैंने आपको बताया था, सपोज आपको सिर्फ 9t स्क्वायर का ही पूछा जाए, ये सब भूल जाओ आप, ये सब भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बोले कि 9t का d/dt निकालो, सपोज आपका कुछ नहीं है ये सब, ठीक है। आपसे पूछा गया कि d/dt किसका निकालो, आप 9t स्क्वायर का निकालो। आप देखो यहाँ भी t, यहाँ भी t, हाँ कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे, अब तो आप लोगों सर ने हमारे बताया था कि हम इसकी जो पावर है इसको ऐड कर लेंगे। हमने कहा ठीक, चलो याद तो है आपको, 18 हो गया सर। मैंने कहा टी को वैसे ही लिख लो, पावर में से एक कर दो यार, 2 पावर, यहाँ एक पावर लिख रही थी 18t, ये बस। ये आपका बहुत मेन फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा आपको जो यूज़ होने वाला फॉर्मूला है ना, वो यही वाला फॉर्मूला है आपका। क्या आपको d/9t स्क्वायर, मतलब यहाँ पे प्लस प्लस और बड़ा बना होगा, तो होना आप यही है, आप पावर आगे लिखो, मल्टीप्लाई करो, पावर में से कम करो। जैसे 9t स्क्वायर का पूछा था, आपके 18t आया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करना है, 4 मार्क्स आपके हाथ में है, अभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सेशन यहाँ खत्म करते हैं। For more information, download the app now from Google Play Store.